हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, नए वीडियो के साथ फिर से हम आपके पास हाजिर हुए हैं और ये वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप यदि कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो ये आप भी समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास जो लैपटॉप्स आया है ये i3 का 11th जनरेशन का लैपटॉप है, जिसमें हम विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इंस्टॉल करता हूं तो इसमें हार्ड डिस्क का पार्टीशन ही शो नहीं करता है। तो किस कारण से नहीं शो करता है? क्या हमने पेन ड्राइव बूटेबल बनाया है वो सही नहीं है, या कोई ऑप्शन को हमें बायोस में सेटिंग में चेंज करना है? तो देखिए, जो मैं आज टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं बताने जा रहा हूं, आपके पास या तो 10 जनरेशन का लैपटॉप हो, या 11 जनरेशन का लैपटॉप हो, या 12 जनरेशन का लैपटॉप हो, आप सेकंडों में आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको ज्यादा सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो हम कुछ सेटिंग बताएंगे उस सेटिंग को चेंज करना है। तो उससे पहले हम आपको सिस्टम के बारे में बता देते हैं कि सिस्टम में क्या शो कर रहा है, वो भी देख लीजिएगा सिस्टम के पास कि हमारे सिस्टम में सेटअप क्या शो कर रहा है। तो देखिए, हमारे पास जो कंप्यूटर आया लैपटॉप आया है जो लेटेस्ट मॉडल में है, जो 11th जनरेशन का जो इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स ब्लू डंप एरर भी आ जा रहे हैं। तो जैसे ही हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ब्लू डंप एरर आ जा रहा है, और साथ साथ में इसमें एक एरर ये भी आ रहा है कि आपका कि स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो इस स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, विंडोज को फॉर्मेट करना पड़ रहा है। तो देखिए, फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो जैसे फॉर्मेट करना होगा कभी भी किसी भी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो उसमें, तो उसे करने के लिए सबसे पहले हमें पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है। देखिए, ये हमारे पास पेन ड्राइव भी है और पेन ड्राइव को हमने बूटेबल भी बना लिया है, रूफूस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया है। यदि आप पेन ड्राइव बूटेबल बनाना नहीं जानते तो आप हमारे चैनल को पर जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं। उस पर कई वीडियो हमने बनाया है कि कई सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने बूटेबल भी बनाने के लिए बनाया है, तो उससे भी आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देंगे। तो हमने सबसे पहले पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिए हैं, और इंसर्ट करने के दौरान अब इसी में हमें क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। अब रीस्टार्ट करने के लिए हमारे पास हमने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया। अब जैसे रीस्टार्ट करने के बाद हमें जाना होगा बायोस सेटअप या बूट मेनू में। तो ये हमारा डेल का लैपटॉप है, तो डेल के लैपटॉप में बायोस सेटअप में जाने के लिए F2 को प्रेस करते हैं, या बूट मेनू में जाने के F12 को प्रेस करते हैं। देखिए, हम अभी क्या प्रेस कर रहे हैं, F12 प्रेस कर रहे हैं। F12 प्रेस करके हम कहाँ आ गए, बायोस सेटअप में आ गए। तो देखिए, हम बायोस सेटअप में यहाँ पर इस समय आ चुके हैं, और देखिए बूट डिवाइस यहाँ पर शो कर रहा है। बूट डिवाइस यहाँ पर शो कर रहा था। सबसे पहले हम बायोस सेटअप में आएंगे, और यहाँ पर ये यूएसबी के जो देख रहे हैं, UEFI यूएसबी डिवाइस हमारा जो लगा हुआ है उसमें सिलेक्ट है, और इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो डायरेक्ट हम बूट मेनू में आ गए। बूट मेनू में आने के बाद हमने पेन ड्राइव से डेटा को रन करा देते हैं। तो देखिए, हमारा रन कर रहा है, सेटअप भी चलेगा। लेकिन अभी कुछ देर में देखिएगा सेटअप तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर पार्टीशन साइज नहीं शो करता है। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश इंडिया। और इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहां पर आ रहा है इंस्टॉल नाउ। सेटअप इज स्टार्टिंग, हमारा यहां पर सेटअप स्टार्टिंग हो गया है। और यहां पर एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, यहां पर एक्सेप्ट हमें कर लेना है लाइसेंस टर्म्स को। नेक्स्ट, कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस ऑप्शन को हमें यहां पर सिलेक्ट करना है। और जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो यहां पर देखिए आपका हार्ड डिस्क का पार्टीशन साइज बिल्कुल ही शो नहीं कर रहा है जी। जब यदि आपको पता है कि इस सिस्टम में क्या डला हुआ है, NVMe SSD डला हुआ है, NVMe SSD डला हुआ है या हार्ड डिस्क डला हुआ है। अगर हार्ड डिस्क शो ही नहीं करता तो हम विंडो डालेंगे कैसे? तो यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपका हार्ड डिस्क खराब है, आपका NVMe खराब है, आपका माने हार्ड डिस्क के ऊपर ब्लेम आ जाता है।
लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो भी आपका है ये आपका बायोस सेटिंग से रिलेटेड है, और ऐसा कभी भी आपको प्रॉब्लम्स आता है तो आप परेशान मत होइए और आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसे ही आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें इस तरह के लैपटॉप कभी भी आ जाता है, 11 जनरेशन या 10 जनरेशन या 12 जनरेशन के जो लैपटॉप आ जाते हैं जिसमें हार्ड डिस्क पार्टीशन शो नहीं करता है, उसमें हम कैसे विंडोज को इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए हमें अब फिर दोबारा आपको बायोस सेटअप में हमें लेके चलना होगा और वहां पर सेटिंग क्या चेंज करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे जी। तो सबसे पहले आप इसे क्लोज करते हैं और सेटअप में हम चलते हैं बायोस सेटअप के ऊपर। यस, और अब इसे हम प्रेस कर लेते हैं, F12 से बूट मेनू में गए, और यहां पर हम बायोस सेटअप में आ जाएंगे। अब बायोस सेटअप में आने के बाद यहां पर हम सबसे पहले बायोस कॉन्फ़िगरेशन और स्टोरेज को सर्च करते हैं। तो स्टोरेज में हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है वो किस पे है। तो देखिए हमारा हार्ड डिस्क यहां पर शो कर रहा है, इस हार्ड डिस्क के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने हार्ड डिस्क शो करते हैं तो यहां पर देखिए हार्ड डिस्क जो SATA/NVMe यहां पर ऑपरेशन लिखा हुआ होता है, SATA/NVMe ऑपरेशन, जिसमें ऑप्शन होगा डिसेबल, AHCI/NVMe, फिर आपको रेड ऑन सिलेक्ट है। तो रेड ऑन यदि सिलेक्ट है तो आपका हार्ड डिस्क शो करेगा ही नहीं। अगर रेड ऑन पर यदि आपको करना है तो इसके लिए AHCI का एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपको ज्यादा नहीं 5 MB या 2.5 MB के फाइल होता है, ये मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग हमें डाउनलोड करना होगा। यदि आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सा एक प्रोसेस है कि इस समय हम अपने सिस्टम में क्या करेंगे, AHCI मोड को इनेबल करेंगे जी। देखिए हम AHCI मोड को अब इनेबल करने जा रहे हैं, और इनेबल करने के बाद ये पूछेगा यस या नो, तो हम यहां नो नहीं करेंगे, यस करेंगे। यस करते हैं तो देखिए ये यस करते ही ये हमारा AHCI मोड सिलेक्ट हो गया जी। अब AHCI मोड सिलेक्ट होने के बाद हम आ जाते हैं, आपको आना है, आपको सिक्योर बूट को देखना है कि क्या सिक्योर बूट जो इसमें लगा हुआ है कोई क्या इनेबल है या डिसेबल है। तो सिक्योर बूट को भी हमें चेक करते हुए चलना है। तो अब हम यहां पर बूट कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, और जैसे ही बूट कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो नीचे में देखिए लिखा हुआ है सिक्योर बूट, आपको दिख भी रहा होगा। यहां पर देखिए मेरा कर्सर जहां पर मूवमेंट कर रहा है वहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी सिक्योर बूट, और इस सिक्योर बूट के ऊपर हम आ जाते हैं और सिक्योर बूट के ऊपर हम इसे क्लिक कर लेते हैं और साथ में थोड़ा सा इसे कर्सर से नीचे आ जाते हैं। तो देख रहे हैं कि सिक्योर बूट ऑलरेडी हमारा क्या है, ऑन है। तो इस सिक्योर बूट को अब ऑन की जगह हम क्या करेंगे, ऑफ कर लेते हैं। इसे क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। देखिए ऑफ करने के बाद फिर यहां पर पूछेगा यस या नो, तो हम करेंगे यस। तो हमारा सिक्योर बूट यहां पर क्या हो गया, ऑफ हो चुका है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव के यहां पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, अप्लाई चेंज करना है। तो अप्लाई और चेंज नीचे ऑप्शन दिख रहा है, तो अप्लाई एंड चेंज ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहां पर तो फिर पूछेगा सेव कस्टमर सेटिंग, ओके कर देंगे जी, और ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसे फिर दोबारा क्या करेंगे, रीस्टार्ट कर लेंगे। एग्जिट हो जाते हैं यहां से, और जैसे ही रीस्टार्ट हुआ तो हम फिर F12 को प्रेस करेंगे। यहां पर जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होगा F12 को प्रेस कर देना है, और जो हमारा पेन ड्राइव का जो ऑप्शन था NVMe का, मतलब पेन ड्राइव जो हम बूटेबल बनाए थे उसका UEFI USB SanDisk लिखा हुआ आ रहा है 3.20, उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर देते हैं जी। अब देखिए हमारा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, और अब हम इस सेटअप फिर दोबारा दिखाएंगे भी क्या हार्ड डिस्क का पार्टीशन शो करता है या नहीं। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे
तो ये देखिए इंग्लिश यूनाइटेड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये इंग्लिश इंडिया, और इंग्लिश इंडिया हम इसलिए यहां सिलेक्ट कर लेते हैं कि डेट टाइम ऑटोमेटिक हमारा सिलेक्ट हो जाएगा इंडिया का, इसलिए हम यहां पर इंग्लिश इंडिया करते हैं, यूनाइटेड स्टेट या नहीं सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉल नाउ, यहां पर हमें इंस्टॉल नाउ कर देना है, ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहां पर नीचे देखिए लिखा हुआ आ गया सेटअप इज स्टार्टिंग, आपका सेटअप भी स्टार्ट हो गया है। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, आई एक्सेप्ट कर लेंगे लाइसेंस टर्म। नेक्स्ट कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस। देखिए आप भी देख रहे होंगे कि यहां पर ऑलरेडी सारे हार्ड डिस्क के पार्टीशन क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो अब हमें शो कर रहा है, तो अब जिस पार्टीशन को हमें डिलीट करना है उस पार्टीशन को डिलीट करके न्यू विंडोज को हमें इंस्टॉल कर देना है जी। तो देखिए कौन कौन सा पार्टीशन जो हमारे होते हैं, उन सभी पार्टीशन को हमने अनलोकेटेड स्पेस बना देते हैं, माने डिलीट कर देते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं। अब इसे हम न्यू बना लेते हैं। देखिए ये हमारा बन गया न्यू, और इसे हम नेक्स्ट कर देंगे और ये हमारा विंडोज का सेटअप स्टार्ट हो गया जी। तो अब यहां पर कुछ टाइम हमें वेट करना होगा। कॉपी विंडोज फाइल, गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट, फिनिशिंग अप, ये 5 स्टेप में आपका विंडोज कंप्लीट होगा जो आप सेटअप देख रहे हैं। तो यहां पर कुछ टाइम आपको वेट करना होगा क्योंकि NVMe SSD लगा हुआ है, तो बहुत ही कम टाइम में ये विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट का टाइम वेट करना होगा, 10 मिनट में ये विंडोज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते रहिए आप सेटअप पर, यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि ताकि हम जो भी वीडियो आपको टेक्निकल वीडियो बनाए वो आप तक जल्द से जल्द कैसे पहुंचे, ये भी आपको सोचना होगा। यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आगे कमेंट भी कीजिए और उसे लाइक भी प्लीज कर दीजिएगा, ताकि आप लाइक करते हैं या कमेंट में कुछ लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे वीडियो भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ 50% तक अभी कॉपी हो चुका है। जैसे 100% ये हो जाएगा तो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। तो जैसे ही रीस्टार्ट होगा तो हम आपको बताएंगे भी उस समय क्या करना है। पेन ड्राइव को हम इजेक्ट कर लेंगे, बाहर कर लेंगे और हमारा सेटअप अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा जी। देखिए अब हमारा कंप्यूटर में 100% भी कंप्लीट होने वाला है, 97% हो चुका है, 98 भी हो गया। तो देखिए अब 100% भी हो गया। अब हमारा 4th नंबर पर चल रहा है, इंस्टॉलिंग अपडेट हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉलिंग अपडेट कंप्लीट होगा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। कि देखिए जो मैं वीडियो बनाया हूं, एक कंप्यूटर अभी के टाइम में लेटेस्ट में लैपटॉप ये आ रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आपको मिलना ही मिलना है। इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करना है वही मैंने आपको सोल्यूशन बताया है। चुटकियों में आप लैपटॉप को आप सही कर सकते हैं, विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सिस्टम रीस्टार्ट भी हो रहा है। तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने के बाद जो पेन ड्राइव हमने लगाया है, जो पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को हम इजेक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और इस पेन ड्राइव को हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब हमारा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। जो कॉपी हुआ है अब आगे सेटअप कंप्लीट होगा जी। तो देखिए यहाँ पर गोला घूमना शुरू हो गया है, इसके मतलब सेटअप रन हो रहा है जी। सर्चिंग फाइल होना शुरू हो गया है। देखिए आ गया गेटिंग रेडी। तो देखिए फिर से दोबारा हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है और अब कंप्लीट स्टेप में चलेंगे। अब लास्ट स्टेप चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट ए मोमेंट। देखिए इंडिया आ गया तो इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट यस।
इंग्लिश इंडिया, यस, स्किप। अब देखिए यहां पर आपका वाईफाई का भी लोगो शो करेगा, स्किप फॉर नाउ। और यहाँ पर यूजर नेम पूछेगा कि आपका यूजर नेम क्या देना चाहते हैं, तो कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। तो हमने यहाँ पर मल्टी डाल दिया है जी। नेक्स्ट। अगर आपको इच्छा है कि पासवर्ड देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं नहीं भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पासवर्ड नीड है। नेक्स्ट, यस, एक्सेप्ट। और इस दौरान में हमें अपने कंप्यूटर को बंद नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भी बार बार आएगा, डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी। हमें पीसी को किसी भी हालत में इसे यहाँ पर बंद नहीं करना है जी। इसलिए हम पहले से ही चार्ज में लगा लेते हैं। यदि बाई चांस किसी कारण बस बैटरी डाउन भी होता है तो हमारा सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। यदि बंद हो जाता है तो आपका सेटअप फाइल नहीं होगा, फिर सेटअप फाइल प्रॉपर नहीं होगा तो सिस्टम बार बार हैंग करेगा, फिर दोबारा हमें विंडोज हो सकता है इंस्टॉल करना पड़ सके। तो देखिए हमने कहा था ना कि बहुत ही जल्दी आपको क्विक विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए हमारा विंडोज इंस्टॉल भी हो गया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, आइकन को सिलेक्ट करेंगे जी। सिलेक्ट करने के लिए थीम्स ऑप्शन में जाएंगे। जाने के बाद क्या करेंगे, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, आइकन को सेटिंग कर लेंगे, अप्लाई करेंगे जी, ओके कर देंगे जी, क्लोज। तो देखिए ये हमारा आइकन सेटिंग हो गया है। अब देखिए यहाँ पर टच पैड भी चल रहा है या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। लेकिन वाईफाई का यहाँ पर सिंबल नहीं बना हुआ आ रहा है। तो वाईफाई का अगर बाई चांस सिंबल कभी ऐसा नहीं हो आ रहा है तो हमें क्या करना है, अपने जो लैन का जो ऑप्शन है लैन वाला देख लेते हैं। तो देखिए इसमें लैन पोर्ट का भी ऑप्शन नहीं दिया है। तो अब हम इसे ड्राइवर को सर्च करना होगा। ड्राइवर चेक करने के लिए हमें क्या करना है, दिस पीसी को राइट क्लिक करेंगे, मैनेज, और ये डिवाइस मैनेजर। तो देखिए इतने सारे बहुत सारे आपको ड्राइवर्स ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो इन सभी ड्राइवर को हमें इंस्टॉल करना होगा। तो अब हम इसे इंस्टॉल भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राइवर भी इंस्टॉल करने के लिए हम बताएंगे कि कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं और ड्राइवर को ऑनलाइन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोबारा मैं बता रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मैंने जो अभी वीडियो बनाया है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के लैपटॉप्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और मिलेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आपको क्रिएट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो देखिए आपको हम हमेशा कहते हैं कि आपको टेक्निकल अगर कोर्स करना है, अगर टेक्निकल के बारे में ज़्यादा जानकारी रखनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर विजिट कीजिए, विजिट करके आगे देखिए। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेज, मल्टीटास्क कोर्सेज हम चला रहे हैं, और कम पैसे में, और आप कम पैसे में सीख के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं वो आप मल्टीटेक से सीख सकते हैं। वो केवल आपको मल्टीटेक ही सिखा सकता है कि आप कम पैसे में कैसे कमा सकते हैं ज़्यादा पैसे। क्योंकि हम छोटे छोटे कोर्स हमने बताए हैं, जिस कोर्स को करने के बाद आज आप यहाँ पर
30,000 35,000 रुपया लगाते हैं, आप लाखों रुपया मार्केट से कमा सकते हैं। इंडिया ही नहीं, आप आउट ऑफ कंट्री भी जाके आप कमा सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के हुनर हो जाएंगे, आप इजी वे में कमा सकते हैं। थैंक यू।